ओम शक्ति पराशक्ति। कोई दवा काम नहीं आएगी, मरुतुर वाली दवा ही काम आएगी। पक्षियों को नमक की ज़रूरत नहीं, मनुष्य को नमक की ज़रूरत महसूस होती है, उसी कारण बीमारियां आती है। किसी भी सुई या दवा से सभी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे द्वारा किया गया पाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति इत्येतैः पंचभिभूतैः स्थावर जंगमम। इस दुनिया में सभी जीव अच्छी तरह से जीने के लिए पंचभूत में से एक जल बहुत मुख्य है। हम इस जल को केवल बारिश से ही पा सकते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का सृष्टि कर सकते हैं, सब कुछ अपने अंकुश में ला सकते हैं। ऐसा सोचने वाला मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो रहा है और अपने पद से दूर हो रहा है। प्रकृति को नियंत्रण में रखना, उसके संचालन के बारे में अनुसंधान कर आगे क्या होने वाला है करके विषय को पता लगाने के लिए ही आज का खोज हो रहा है। परंतु हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को अच्छी तरह से समझकर, उसके साथ अच्छी तरह मिलजुल कर, प्रकृति के साथ तालमेल लय के साथ मिलकर अपने संतति एवं आने वाले संतति के लिए मार्गदर्शन करते हुए इतना ही नहीं, प्रकृति को श्रद्धा के साथ बचाकर ख्याल रखकर आए। प्रकृति के 5 अंग जल, भूमि, अग्नि, आकाश, वायु पंचभूत तत्वों को ईश्वर मानकर पूजा कर अच्छे फलों को प्राप्त करे हैं। प्रकृति का ख्याल रख, उसके अंगों पंचभूत तत्वों को पूजा कर उसके आवश्यकता को हमारी अम्मा मरवतुर की महान बंगारू माँ प्रारंभिक काल से हमें समझा रही है और उसी प्रकार हमें पथ प्रशस्त कर रही है। विभिन्न सामान्य हवन, यज्ञ, पूजा पाठ दिव्य श्री बंगारू अम्मा ने आयोजित करवाया है। उसके फल को हमारे सामने शारीरिक मानसिक रूप में प्राप्त कर संतुष्ट हुए हैं। 2022 साल के अप्रैल महीने के 23 तारीख शनिवार को दोपहर के 12 बजे के समय शुरू कर 24 तारीख के दोपहर के 12 बजे तक दुनिया भर के लाल वस्त्र सेवादार भूमि को स्वच्छ करने के कार्य में व्यस्त थे। यह आयोजन मेल मरवतुर आदि पराशक्ति आध्यात्मिक संस्थान के सह मुखिया श्री देवी रमेश के नेतृत्व में दुनिया भर के आदि पराशक्ति आध्यात्मिक संस्थान के जिला मुखिया लाल वस्त्र सेवादार ने श्रद्धा के साथ किया। इसमें पूछे न जाने वाले जगहों की सफाई करना, पेड़ पौधे रोपना, उनके लिए जल सिंचाई और देखभाल करना, जल क्षेत्र को साफ करना, चिकित्सालय पाठशाला को साफ करना, मंदिर के काम को लगातार करते आ रहे हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, फ्रांस, श्रीलंका, यूके जैसे देशों में लाल वस्त्र सेवादार भारत से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, अंडमान जैसे दुनिया के कई क्षेत्रों में वास करने वाले लाल वस्त्र सेवादार मिलकर भाग लिया। प्रकृति ही ईश्वर के योजना के उपलक्ष्य में 2023 के साल अप्रैल 23 को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए दुनिया के अधिक ताप होने की वजह से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए अम्मा के आदेश अनुसार खुले जगह में दुनिया भर महाप्राकृतिक प्रार्थना आयोजित किया गया। इस पूजा पाठ में लाल वस्त्र सेवादार और भक्तगण प्रकृति की जगह में इसके लिए दिव्य श्री बंगारू अम्मा के आदेश आशीष अनुसार विशेष पूजा प्रक्रिया किया गया। जहाँ जहाँ पूजा हुआ वहाँ के वेदर रिपोर्ट में पहले ही बताया ना जाया हुआ बारिश होकर कठोर ताप कम हुआ। जहाँ भी आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा के आशीष से
प्राकृतिक पूजा पाठ किया गया था, वहाँ सब भर भर के बारिश हुआ है। यह सिर्फ तमिलनाडु में ही ना सीमित रहकर दुनिया के कई जगह में, महाराष्ट्र जैसे बाकी राज्य में भी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर जैसे विदेशों में भी भारी वर्षा हुआ। गर्मी का मौसम होने पर भी अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार बारिश नहीं होगा करके कहे जाने पर भी विज्ञान के अनुमान को हर आध्यात्मिक ज्ञान प्राकृतिक पूजा पाठ से बारिश को बुला सकते हैं करके साबित हुआ। वैज्ञानिक अनुमान और आध्यात्मिक प्राकृतिक पूजा पाठ से हुआ बारिश का फर्क बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट हुआ। कम से कम 100% से 360% तक बदलाव हुआ है। यह बदलाव प्रकृति पूजा पाठ के आयोजन से दुनिया भर के कई स्थानों में 2 से लेकर 15 दिन तक लगातार आयोजित हुआ है। प्राकृतिक पूजा पाठ से इस प्रपंच में जीवित जीवों के लिए तापमान को कम कर, जल स्तर को बढ़ाकर, जीने के लिए उचित पर्यावरण देकर इस दुनिया को आश्चर्य में डुबाया है। प्राकृतिक पूजा पाठ के परिणाम से प्राप्त वर्षा से भक्तों के मन में एक बहुत ही बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ है। इसके बाद भी लगातार हर एक अंग्रेजी महीने के तीसरे रविवार को खुले स्थान में महाप्राकृतिक पूजा पाठ लगातार आयोजित होते हुए आ रहा है। जब जब यह पूजा पाठ आयोजित होता है तब बहुत ही विशेष रूप से वर्षा को बंगारू अम्मा हमें आशीष के रूप में देती है। प्रकृति का आरोग्य अगर अच्छा है तो तुम्हारे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यह अम्मा का दिव्यवाणी है। हमारे लिए सब कुछ देने वाली प्राकृतिक माता को धन्यवाद कहकर प्राकृतिक पूजा पाठ कर प्रकृति को पूजते हैं और ख्याल रखकर स्वस्थ रहते हैं। ओम शक्ति।